देश में लगातार सनातन धर्म को नाशल बुधवार करने वालों के खिलाफ अब धर्म रक्षा संघ खड़ा हो गया है। वे निरंतर ऐसे लोगों को सबक सिखा रहे हैं जो कि लगातार सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आज धर्म रक्षा संघ मुरादाबाद कार्यकारिणी द्वारा एक बैठक आयोजन दिल्ली रोड स्थित क्लासिक बैंक्वेट हॉल में किया गया। बैठक में विशेष रूप से संगठन के विस्तार एवं सनातन धर्म की रक्षा हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता धर्म रक्षा संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने की। बैठक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पदाधिकारी के अलावा भारी संख्या में संगठन के स्थानीय कार्यकर्ता की भागीदारी रही। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि धर्म रक्षा संघ सनातन धर्म एवं संस्कृति की रक्षा हेतु कार्य करने वाला संगठन है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों स्थान पर हमारे संगठन की शाखाएं कार्य कर रही हैं। विशेष तौर पर हम सनातन धर्म के अनुसार संस्कृत होकर जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में बड़ी ही सलिंडा के साथ जवाब देते हुए धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा कहा गया कि संगठन में ही शक्ति होती है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए सभी सनातनियों को संगठित होने की आवश्यकता है। प्रेस वार्ता के दौरान धर्म रक्षा संघ के प्रदेश महामंत्री प्रदीप अग्रवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि जिला मुरादाबाद में हम सनातन धर्म रक्षा संकल्प या बहुत ही सीख मुरादाबाद में आयोजित करेंगे। इस यज्ञ में आहुति देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के संत शिरोमणि उपस्थित होंगे। ये सनातन धर्म की रक्षा हेतु एक शंखनाद के रूप में मुरादाबाद से शुरू होकर सभी जिलों एवं संपूर्ण देश में किया जाएगा। आज धर्म रक्षा संघ द्वारा चंदौसी बदायूं में भी प्रेस वार्ता कर सभी सनातनियों को जागरूक किया गया। बताया गया कि ऐसा मेरा विश्वास है कि ये आहुति श्रृंखला का समापन हम दिल्ली रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में देश के प्रमुख एवं विकास संघ शिरोमणि के सानिध्य में करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्री महाराज जी ने कहा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर मथुरा अदालत में पहला भाग धर्म रक्षा संघ के द्वारा दायर किया गया है और हमें उम्मीद है आने वाले समय में मथुरा में भी अयोध्या की भांति एक विशाल एवं भव्य मंदिर का निर्माण ईदगाह के स्थान पर किया जाएगा, बताया गया। तो वहीं पत्रकारिता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष स्वामी सत्यमित्र आनंद जी ने कहा कि अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर की नींद में धर्म रक्षा संघ के द्वारा भेजी गई रजत शिला विराजमान की गई है, जो कि उन 9 सालों में सिख थी जिनका पूजन हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। बदायूं एवं चंदौसी में प्रेस वार्ता करने के बाद मुरादाबाद पहुंचे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय संयोजक के साथ राष्ट्रीय महामंत्री तथा राष्ट्रीय संगठन मंत्री का प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन गुरप्रीत सिंह दुआ द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का साल पहनकर सम्मान किया गया। इस दौरान श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम में निर्मित गांव में उत्पादों का उपहार सभी अतिथियों को दीपावली के उपलक्ष्य में श्री भगवती को पुनर्वास आश्रम के जिला अध्यक्ष दीपक वासनी द्वारा उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान विजय गोयल को जिला उपाध्यक्ष मुरादाबाद मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में धर्म रक्षा संघ के महंत देवानंद महाराज, महेंद्र मोहिनी बिहारी शरण महाराज, मनीष अग्रवाल प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पारुल गुप्ता, जिला अध्यक्ष दीपक बंसुडे, गुरप्रीत सिंह दुआ, शिरोमणि धीर संत दास, हारमनी पवन अग्रवाल, राजेश भारती, सचिन अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, मुकुल अग्रवाल, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, सचिन सिंघल, रॉबिन अग्रवाल, विजय गोयल, अग्रिम गुप्ता, आरती गुप्ता, संजीव अग्रवाल, मनु अग्रवाल, राजीव आनंद, सार्थक ग्रोवर, अभिनीत गोयल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश प्रदीप अग्रवाल द्वारा किया गया। धर्म रक्षा संघ के द्वारा जिस तरह से अपने संगठन का विस्तार किया जा रहा है, उसी श्रृंखला में आज हमने चंदौसी और बदायूं और फिर मुरादाबाद इन 3 शहरों को चुना था। तो इसके बाद फिर हम रामपुर जाएंगे और रामपुर में जाकर अंतिम सभा होगी। तो इसके विस्तार के क्रम में धर्म किसी को ना तो हानि पहुंचाता है और ना किसी का पक्षधर होता है। धर्म एक समता का संदेश देता है, मानवता का संदेश देता है और उसी का नाम धर्म रक्षा है। व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार चले। जो मानवीय धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मानवीय दृष्टिकोण को यदि कोई हानि पहुंचाता है, उसकी रक्षा के लिए धर्म रक्षा संघ की स्थापना की गई है और उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम आज यहाँ मुरादाबाद आए हुए हैं।
अध्यक्ष घोषित किया है और वो अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करेगा अपने विवेक से, जिनमें जो योग्यता और पात्रता देखेंगे, क्योंकि संगठन को केवल पद नहीं देने हैं बल्कि इसका विस्तार करना है, और विस्तार के लिए सुयोग्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, तो स्वयं उसका चयन करेंगे। अभी कब तक? अब ये लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे सुयोग्य व्यक्ति मिलें। हो सकता है 1 सप्ताह में कर दें, 3 दिन में कर दें, 15 दिन में कर दें, अधिकाधिक 1 महीने। क्योंकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है और अभी इतनी हमें आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि सड़क पर उतर कर कुछ किया जाए, और आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए भी करेंगे। अभी मथुरा जन्मभूमि के लिए हम कर रहे हैं। में हमारे देश के बड़े बड़े संत महात्मा के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। हमारे धर्म रक्षा संघ के जो मुख्य संरक्षक हैं अयोध्या के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज, तो पूज्य महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में धर्म रक्षा संघ का प्रारंभ 11 अप्रैल 2003 को हुआ। तब से लेके आज तक धर्म रक्षा संघ की ओर से धर्म और संस्कृति की रक्षा और संवर्धन हेतु अनेक कार्य किए गए हैं और किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि सनातन धर्म के लोगों के लिए रोज कुछ दिन कोई ना कोई नई नई बातें निकल के आती हैं सनातन धर्म के लिए, तो उनको सही जवाब देने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने ये संगठन बनाया हुआ है। और अब हमारा उत्तर प्रदेश में, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में हमारे संगठन का विस्तार किया जा चुका है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, वहाँ पहले से ही हमारे धर्म रक्षा संघ के शाखाएं वहाँ कार्यरत हैं। आप सभी लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए, हम यहाँ मुरादाबाद जिले के लिए एक नया यहाँ अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ नई शाखा हमारी शुरू हो रही है। प्रदीप अग्रवाल जी हमारे यहाँ के प्रदेश महामंत्री और दीपक वासने जी हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के मनोनीत किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि ये टीम मिलकर आगे धर्म की रक्षा के लिए बहुत नए से नए काम करती रहेगी। और जिस प्रकार मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस है, तो आपको जानकारी दे दूं कि पहला जो केस मथुरा जन्मभूमि का ईदगाह के साथ में हमने डाला है, वो पहला धर्म रक्षा संघ की तरफ से केस दायर हुआ है। उसके बाद में तो और कई केस दायर हुए हैं। अभी हमारा केस इलाहाबाद में चल रहा है। इसके अलावा अभी शाहपुर एक गाँव है हमारा मथुरा जिले में, जहाँ बिहारी जी की जमीन को मुलायम सिंह की सरकार में कब्रिस्तान घोषित कर दिया था। हमने हाई कोर्ट में केस लड़के उस जमीन को वापस बिहारी जी मंदिर को दिलवाया है। और अभी उस जमीन पर गर्भगृह के ऊपर मजार बनी हुई है, वो मजार अभी वहां से नहीं हटी है। तो बहुत जल्दी हमारे धर्म रक्षा संघ के धर्म योद्धा, अगर सरकार नहीं हटाती है तो वो स्वयं जाके वहां से मजार हटाएंगे। तो इस प्रकार के अनेकों कार्य जो पिछले दिनों जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन 9 शिलाओं का पूजन किया था, उन 9 शिलाओं में से एक शिला बृहद्रथ शिला थी, जो कि धर्म रक्षा संघ की ओर से अयोध्या पहुंचाई गई थी। उस शिला का पूजन हमारे सभी बड़े बड़े संत महात्माओं ने किया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने भी उसका पूजन किया। उसके बाद जिस दिन शिलान्यास हुआ, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 शिलाओं में से एक उस शिला का पूजन किया। तो बृहद्रथ की सुगंध राम मंदिर के नींव में आज भी विराजमान है, तो ये हमेशा बनी रहेगी। बाकी आप लोग जो पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं सौरभ गौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक हमारे पूज्य श्री बद्रीश जी महाराज, आचार्य बद्रीश जी महाराज हैं।
इनके साथ में धर्म रक्षा संघ के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज और इनके बाजू में जो बैठे हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय प्रभारी स्वामी महंत देवानंद जी महाराज। क्या नाम बताया? महंत देवानंद जी महाराज। और बरेली से हमारे साथ धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जगदीश गुप्ता जी और उनके साथ हमारी मातृशक्ति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती पारुल गुप्ता जी और प्रदीप जी मेरे साथ हैं। महाराज, आज जब धर्म के इतने प्रचार हो रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा से दुनिया भर की बातें हो रही हैं, जगह जगह कथाएं हो रही हैं, खूब सनातन धर्म की रक्षा आयोजन हो रहे हैं, ऐसे में धर्म की रक्षा के लिए हमारे धर्म को कौन सा संकट पैदा हुआ, इसके लिए धर्म रक्षा से मनाना पड़ा? देखिए, ये धर्म रक्षा संघ आज का बना हुआ नहीं है, तो पहले से बना है और धर्म के लिए तो रोज संकट पैदा हो ही रहे हैं। आप देखते कहीं तो रामायण जलाई जा रही है, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा है, कहीं सनातन को गाली दी जा रही है, कहीं हमारे रामचरितमानस के दोहों में कोई त्रुटि निकाली जा रही है। तो ये सब हमारे धर्म पे आई हुई आपत्तियां ही हैं और इन्हीं आपत्तियों को दूर करने के लिए धर्म रक्षा संघ पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाता है, सड़क से लेकर और कोर्ट तक। कहीं सड़क पर जाकर इसका प्रैक्टिकली विरोध किया हो? जहाँ जैसी जरूरत होती है हमारे कार्यकर्ता वहाँ उसी किया है, अभी तक कहीं किया, कई जगह किया है। विकास का नाम अब मैंने बताया कि शाहपुर में जो अभी जो कब्रिस्तान बना हुआ था, उस कब्रिस्तान को वापस मंदिर की जगह लेने के लिए हमने कम से कम 1 महीने तक हमारा अनशन चला। उसके अलावा हाँ, बांके बिहारी मंदिर को आपने सुना होगा, 2 मंदिर से बांके बिहारी मंदिर और विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, उनके लिए सरकारीकरण होने जा रहा था। उस समय धर्म रक्षा संघ ने एक बहुत बृहद आंदोलन किया, जिस आंदोलन से उस समय की जो सरकार थी अखिलेश यादव की सरकार, उनकी चूर हिल गई और उस आंदोलन से डर के उन्हें मंदिर को सरकारीकरण होने से उन्हें रोक दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण की चौपाई को जलाने की बात कही, इसके विरोध में कहीं आप लोग आगे? हाँ, बहुत जगह हमारे वहाँ के अलावा टीवी चैनलों पे भी हम कितनी बार हमारे विरोध आते हैं, हमारे जो डिबेट होती है उसमें भी जाते हैं और स्थानीय स्तर पर तो हमारे सभी शाखाओं के लोग विरोध कर रहे हैं। मुरादाबाद में कोई संकट तो नहीं है? देखिए, मुरादाबाद में अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी बात आई नहीं है और अगर आएगी, मुरादाबाद की शाखाई इस कारण यहाँ खुल रही है क्योंकि यहाँ आप जानते हैं मुरादाबाद में किस प्रकार का विधर्मियों का प्रकोप रहा है शुरू से। अगर आगे कोई संकट नहीं आए अच्छी बात है और अगर आता है तो हमारे धर्म योद्धा हमेशा तैयार। शुभ नाम? प्रदीप अग्रवाल जी। प्रदीप जी, आज क्या कार्यक्रम है क्लासिक बेंगल? आज हमारा धर्म रक्षा संघ का जिला मुरादाबाद की एक बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री सौरभ गौड़ जी और अन्य संत लोग पधार रहे हैं। हमारा इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि सनातन धर्म की रक्षा करना, जिसके लिए संस्था काम कर रही है और इस संस्था के साथ देश के बड़े बड़े संत शिरोमणि जुड़े हुए हैं। और अभी जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें 9 रजत शिला लगी हैं, जिसमें एक रजत शिला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेंट की गई है इस संस्था के द्वारा, जिसको आदरणीय मोदी जी ने पूजा के बाद वहाँ पर इसको भेंट किया है मंदिर के लिए। और जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका जो विवाद चल रहा है, उसका केस भी हमारी संस्था ने ही दायर किया है। और आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो भी समाज के लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका हम सनातन धर्म के बारे में उनको बताएं और अपनी संस्कृति के बारे में बताएं। और सबसे बड़ा मैं जो आज यहाँ से घोषणा करने का जो उद्देश्य है कि हम जिला मुरादाबाद में बहुत जल्दी एक सनातन धर्म संकल्प यज्ञ का आयोजन करेंगे, जिसमें देश के विख्यात संत आहुति के लिए शामिल होंगे। और ये शुरुआत मुरादाबाद से होगी और अन्य जिलों में होते हुए पूरे देश में ये यज्ञ श्रृंखला चलेगी। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम ये यज्ञ का समापन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में अनेकों संतों के सानिध्य में करेंगे। दीपावली का अवसर भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे इसमें? दीपावली में मेरा संदेश सभी के लिए है कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए। सभी त्योहारों को एक दूसरे के साथ, चाहे ईद हो या दिवाली हो, सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर हमें त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि हम लोग
ये हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं करनी चाहिए। हम सब लोग हिंदू राष्ट्र के में रहने वाले हैं और सभी लोग भाई हैं और सभी का राष्ट्र है ये, और सारे द्वार सभी लोगों के हैं। तो सभी को मैं इस दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। और दूसरा मेरा कहना ये भी है कि सभी लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग ना करनी चाहिए। जो यहाँ लोकल दुकानदार हैं उनसे शॉपिंग करें, जिससे कि वो हमारे दुख सुख में हमेशा साथ में खड़े होते हैं, उनका परिवार चले। और मिट्टी के दिए हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो गरीब परिवार है जो इस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं उनके परिवार में भी दिवाली मननी चाहिए। क्या धन्यवाद। मुख्य अतिथि में कौन कौन आज शामिल हैं इस कार्यक्रम में? आज हमारे इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री सौरभ गौड़ जी हैं, सत्यामित्रानंद स्वामी जी हैं, और गिरीश गुप्ता जी हैं, हमारे जगदीश गुप्ता जी हैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पारुल गुप्ता जी हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मातृशक्ति, दीपक वार्षणी जी जिलाध्यक्ष हैं। मुख्य रूप से ये लोग शामिल हैं। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग? ज़्यादातर सारे संत हमारे इसमें जो हैं वृंदावन से पधार रहे हैं।